हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके भाई हेमंत यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की हमारी जो वीडियो होगी साथियों, उसमें आपको सभी जो साथी हैं मेरे बीएसटीसी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि वो जो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं साथियों, उसमें राजस्थान जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं साथियों इम्पोर्टेंट, वो आपको पढ़ने हैं साथियों, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आज की हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और क्या क्या पढ़ना है आपको। आज की हम इस वीडियो में राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा इसमें आपको हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश के टॉपिक लेकर आऊँगा साथियों कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं 2024 में बीएसटीसी में। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं साथियों कि आपकी जो राजस्थान जीके, वो राजस्थान जीके साथियों उसके 5 पार्ट हैं। जैसा कि एक है इतिहास, कल्चर, भूगोल, राजव्यवस्था और इकोनॉमी, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। इन टॉपिकों में, इन जो भाग हैं, ये जो पार्ट हैं राजस्थान जीके के, इनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं साथियों, तो वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं साथियों, आपको डायनेस्टी पढ़नी है, राजस्थान की जो राजवंश हैं, प्रमुख राजवंश, जिसमें आपको मेवाड़ राजवंश देखने को मिलता है। मेवाड़ के बाद मेवाड़ में जो गोहिल डायनेस्टी ने राज किया था, गोहिल डायनेस्टी ने जो शासन किया था, वो आपको पढ़नी है साथियों। उसके साथ ही आपको राठौड़ पढ़ने। राठौड़ जो है साथियों अपने राजस्थान में दो ही जगह मुख्यतः हैं, जो बीकानेर में और मारवाड़ में यानी जोधपुर में, ये आपको पढ़ने साथियों। उसके बाद ही आपको चौहान राजवंश पढ़ना है। जिस चौहान राजवंश में जैसे कि अजमेर के चौहान हैं, जालौर के चौहान हैं, रणथंभौर के चौहान हैं, ये जो टॉपिक हैं साथियों को राजवंश में पढ़ने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद ही साथियों राजस्थान की जो एसेंट सिविलाइजेशन है, प्राचीन जो सभ्यताएं साथियों, वो आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एसेंट सिविलाइजेशन वाला, जो प्राचीन सभ्यताएं वो। इसके साथ ही आपको साथियों जो 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी राजस्थान में, जो क्रांति हुई थी, वो आपको एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, नॉर्मली आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सभी जानते हैं नसीराबाद से। जो प्रमुख छः सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में क्रांति के समय, वो आपको पढ़नी है साथियों, तो इनके बारे में। उसके बाद ही इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, वो आपको पढ़ना है साथियों। इसके साथ ही आपको प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ने, किसान आंदोलन पढ़ने, प्रमुख व्यक्तित्व व उनकी समाचार पत्र पत्रिकाएं, यानी जो प्रमुख व्यक्ति हैं, विजय सिंह पथिक जी हैं, राव गोपाल सिंह जी खरवा हैं, और भी आपको जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, केसरी सिंह बारठ हैं, प्रताप सिंह बारठ हैं, जोरावर सिंह बारठ हैं, अर्जुन लाल सेठी है, हीरालाल शास्त्री है, ऐसे जो प्रमुख व्यक्ति हैं साथियों के बारे में आपको पढ़ना है। जो स्वतंत्रता के समय, क्रांति के समय उन्होंने अपना बलिदान दिया था, वो जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो आपको पढ़ना है साथियों। और भी कई सारे व्यक्तित्व हैं, सागरमल गोपा जी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है साथियों। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट है राजस्थान जीके में, वो पार्ट है साथियों जिसमें आप आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, जिसको राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो, उसमें आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की हस्तकला, लोक कला, राजस्थान की स्थापत्य कला। ये जो स्थापत्य कला है साथियों, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जिसमें 4 टॉपिक कवर होते हैं। जो पहला है जिसमें दुर्ग आते हैं साथियों, अपने दुर्ग आते हैं। उसके बाद ही आपके साथ इसमें जो महल है वो आते हैं, दुर्ग महल। उसके साथ ही आपको छत्रियाँ हैं, दुर्ग महल छत्रियाँ। और ये आपको जो टॉपिक है साथियों, ये आपको इसमें स्थापत्य कला में आपको देखने को मतलब आप पढ़ेंगे स्थापत्य कला में। इसके बाद ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, लोकगीत, भाषा बोली साहित्य। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पढ़ना है साथियों। इसके साथ ही आपको राजस्थान के जो लोक देवता हैं साथियों, लोक देवता टॉपिक पढ़ने, लोक देवियाँ, लोक देवता, लोक देवियाँ पढ़ने। उसके साथ ही आपको संत एवं संप्रदाय पढ़ने आर्ट एंड कल्चर में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है राजस्थान जीके का, वो है साथियों भूगोल। जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आपको पढ़नी है साथियों, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो परिचय है वो पढ़ना है साथियों। इसके साथ ही आपको फिजिकल डिवीजन पढ़ने, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने। भौतिक प्रदेशों में जो राजस्थान मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, अरावली और जो पश्चिमी मरुस्थल है, उसके साथ ही अरावली है, पश्चिमी मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, और जो हड़ौती का पठार है, ये आपको पढ़ने हैं साथियों। इसके साथ ही आपको नहर परियोजना, जो आपकी राजस्थान की जो नहर परियोजना है वो पढ़नी है। सॉइल यानी मिट्टी, राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़नी है। क्लाइमेट पढ़ना है आपको, जो क्लाइमेट वर्गीकरण है जो है साथियों, वो पढ़ना है। इसके साथ ही खनिज संसाधन, ये भूगोल के टॉपिक है साथियों। इसमें जो आपकी एक जो मैं भूल गया हूँ, जो नदियाँ, झील, बावड़ियाँ और बांध, यानी जो अब्बा प्रणाली है राजस्थान की, जिसमें राजस्थान की नदियाँ भी आ जाती हैं, झीलें भी आ जाती हैं, बावड़ी, बांध परियोजना ये आ जाती हैं साथियों। उसके बाद वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, और उसके साथ ही एक राष्ट्रीय उद्यान
वो टॉपिक पढ़ना है साथियों आपको। जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और भी आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर है, सरस्का है, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ने हैं साथियों। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है राजस्थान जीके का, वो है साथियों राजस्थान की पॉलिटिकल, यानी राजस्थान की राज व्यवस्था। उस राज व्यवस्था में आपको मेनली जो टॉपिक पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है राज्य सरकार। राज्य सरकार फोकस करते हुए राज्य सरकार में आपको साथियों कई अंग हैं राज्य सरकार में, जैसे कि राज्यपाल है, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री है, सीएम है जो राजस्थान के, वो पढ़ने। और उसके साथ ही आपको विधानमंडल पढ़ना है साथियों, जो विधानमंडल है वो पढ़ना है राज्य सरकार में। एक आपको साथियों हाई कोर्ट है राजस्थान का, उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना, उसका क्या सदस्य हैं, उसके कितने न्यायाधीश होते हैं, कौन मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको साथियों राज्य सरकार के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट पॉलिटिकल में जो टॉपिक है पॉलिटी में, वो है साथियों राजस्थान के प्रमुख संवैधानिक जो निकाय हैं साथियों, जिसमें आपको मैंने यहाँ टॉपिक नोट किए हैं, जैसे कि आरपीएससी है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो पढ़ना है साथियों। जो इसके साथ ही आपको राजस्थान मानवाधिकार आयोग पढ़ना है, लोकायुक्त पढ़ना है, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना है, राज्य सूचना आयोग और राज्य महिला आयोग। ये आपको इनके गठन, इनके सदस्य, इनके प्रथम सदस्य कौन थे, ये आपको मेनली टॉपिक पढ़ने हैं साथियों पॉलिटिकल में। इसके साथ ही राजस्थान की जो इकोनॉमी है साथियों, उस इकोनॉमी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अर्थव्यवस्था में, जिसमें आपको प्रमुख ऊर्जा संसाधन पढ़ने, यानी जो राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधन है, जैसे रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में और गंगानगर में जो अपना जो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, वो आपको पढ़ना है साथियों। इसके साथ ही आपके प्रमुख उद्योग जो हैं साथियों राजस्थान के, जैसे कि चीनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये आपको मेनली टॉपिक पढ़ने हैं। इसके साथ ही मेले महोत्सव जो पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, वो आपको मेले महोत्सव पढ़ने हैं साथियों। इसके साथ ही आपको 2011 की जनगणना पर फोकस करते हुए आपको राजस्थान की जनगणना पढ़नी है साथियों, जिसमें राजस्थान का लिंगानुपात आ जाता है, राजस्थान की जनसंख्या आ जाती है, और भी कई सारे जो टॉपिक है, नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, अनुसूचित जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, और ये जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं साथियों अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में आपको पढ़ने हैं। तो ये राजस्थान जीके का आपका टॉपिक जो है साथियों सिलेबस है, जिसमें आपको मेनली मैंने बताया कि आपको मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और जिनसे पूछने की संभावना है साथियों। तो ये आपका एग्जाम जो है, एग्जाम पैटर्न तो आपका साथियों 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें मैंने बताया था, पहले भी वीडियो बना दी थी मैंने कि पहले जो आपको मैंने बताया था कि इसमें BST 2024 में 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें राजस्थान जी के हिंदी है, रीजनिंग है, और उसके साथ ही आपके इंग्लिश है और टीचिंग एप्टीट्यूड है। हिंदी और संस्कृत में से आप में से किसी एक को चूज करना पड़ता है साथियों। आपके पास समय बहुत कम है साथियों, समय बहुत कम है तैयारी के लिए, 20 दिन तैयारी के लिए आपको समय मिल रहा है, बहुत कम समय है साथियों। और जो है 30 जून को इसका पेपर होगा साथियों BSTC 2024 का। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।